नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका विद्यासारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊं जो कि बहुत ही काम का होने वाला है। टॉपिक आप देख सकते हैं, सीटेट में फेल होने की 5 बड़ी वजह। तो दोस्तों, अगर मैं सीबीएसई का डेटा बताऊं, जब सीबीएसई डेटा रिलीज करता है तो उसमें जैसे पेपर 2 है तो 12 लाख से ज्यादा लोग एनरोल किए थे लास्ट टाइम, लेकिन 1 लाख ही पास हुए थे। तो बाकी 11 लाख लोगों का क्या हुआ, आखिर वो क्यों नहीं पास हो पाए? ठीक है। तो या फिर अगर आप जो है कई दिनों से, कई बार से अगर आप ट्राई कर रहे हैं, सीटेट नहीं हो रहा है, या फिर आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं, बीएड में हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, अब इसमें मैं 5 गलतियां बताऊंगा और उन 5 गलतियों का सलूशन क्या है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि सीटेट की तैयारी किस तरह से करते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो, जो पहली गलती है, तो पहली गलती अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, मिस्टेक 1, सिर्फ कंटेंट पढ़ना, पेडागोजी इग्नोर करना। तो दोस्तों, जैसे भी मान लो साइंस है, तो साइंस में जो है टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि 20 जो है कंटेंट का होता है और 10 जो है, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी से, मतलब शिक्षण शास्त्र से आता है। तो यहां पर जो है हम ये चीज तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो इजी है, आ जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा और क्वेश्चन उसमें से ही ज्यादा पूछा जाता है। तो पेडागोजी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ी वजह बनती है जिससे बच्चे बहुत सारे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और उसके बाद उनका जो है सीटेट क्लियर नहीं होता है। अब कंटेंट समझाने से टीचर नहीं बनते। देखो, अगर टीचर का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा कंटेंट नॉलेज हो। टीचर का दूसरा मतलब ये भी है कि पढ़ाना कैसे है ये भी हमें आना चाहिए। और ये हमें कौन बताता है? पेडागोजी। ठीक है। सीटेट को, सीबीएसई को या फिर किसी भी एजुकेशनल अथॉरिटी को क्या चाहिए? उसे चाहिए कि एक ऐसा टीचर हो जो पढ़ाना जानता हो। ठीक है, भले नॉलेज थोड़ा कम हो, लेकिन उसको जो है शिक्षण शास्त्र, मतलब शिक्षा दी कैसे जाती है, वो बहुत जरूरी है आना। और इसीलिए यहाँ पर जो है आपको पेडागोजी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंटेंट में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, लेकिन पेडागोजी में थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो चीज आपका छूटता नहीं है। वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि एक बार पढ़ के आपको समझना होता है, इसके बाद आंसर टिक करना होता है। कंटेंट में तो कैलकुलेशन भी आ जाता है जिसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें ये वाली गलती नहीं करनी है। इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, वीडियो पूरा देखना। दूसरा जो मिस्टेक है, पी वाई क्यू को हल्के में लेना। अब देखो, पी वाई क्यू मतलब क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर देखो, अगर आप, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हैं, बहुत सारा जो है एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में लो कॉन्फिडेंस फील होता है। एग्जाम जाने तक आपको जो है भरोसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन पी वाई क्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि पी वाई क्यू जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है पिछले 10 साल का अगर आप पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया आता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और किस तरह से सोचने का जो तरीका है, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है सीटेट का, उसका क्या सोचने का तरीका है, वो आपको पूरा स्ट्रेटजी, पूरा क्लियरिटी आ जाती है। पीवाईक्यू आपको सीटेट के पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, रिपीटेड टॉपिक्स की क्लैरिटी देते हैं। ये आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। तो हमें हमेशा जो है पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए। अगर ये मिस्टेक आप कर रहे हैं तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बहुत आसान सा सोल्यूशन बताऊंगा, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक 3 जो करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कमी। अब एक जो है ना, बहुत मिथ जो है फैला हुआ समाज में, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है सीटेट बहुत एग्जाम, इजी एग्जाम है और इसको जो है बिना पढ़े भी क्लियर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग बोलते होंगे, लेकिन मेरी बात मानिए, इतना भी आसान सीटेट नहीं है, क्योंकि हर साल, साल दर साल लेवल जो है सीटेट का वो बढ़ रहा है। तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जो है सीटेट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई जो पेपर बना रहा है उस पर धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है। तो इसलिए जो है हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से पेपर आपका नहीं सॉल्व हो पाता है। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। कॉन्सेप्ट देखो, अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिना समझे सिर्फ डेफिनेशन याद करना, सीटेट के सवाल डायरेक्ट नहीं होते, वो आपके कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछते हैं।
तो सीटेट में जो सवाल आते हैं ना वो घुमा कर आ रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो है क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो हमारा मिस्टेक जो हम करते हैं वो मिस्टेक 4 है ओएमआर सीट की में गड़बड़ी। मतलब दोस्तों देखो क्या होता है, मैं हर बार जो है जब भी सीटेट का एग्जाम होता है तो मैं ये वीडियो बनाता जरूर हूं कि ओएमआर सीट को कैसे भरा जाए ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे बहुत पढ़ाई करने के बाद भी उनका जो है रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि कहीं रोल नंबर गड़बड़ कर दिया, कहीं दो दो बबल कर दिया है, दो दो बार क्रॉस कर दिया है, बहुत सी, और सही से उन्होंने अपना जो है क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज है उन्होंने भरा नहीं है, तो इसकी वजह से ये गड़बड़ी होती है। और दूसरा चीज आपको जो है देखो ओएमआर सीट जो है भरने के लिए आपको बेसिकली ब्लैक पेन, सही सर्कल फिल, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज चेक करना, ये बच्चे हड़बड़ी में करते नहीं है, जिसकी वजह से कि उनका जो है पूरा सीट ही इनवैलिड माना जाता है और वो मशीन में उसका जो है फिर जो इवेल्युएशन होता है, जो मार्क्स काउंट करके आता है वो नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये गलती नहीं, और आ भी गया तो लाखों बच्चों ने भरा है, अगर आपने रोल नंबर में गड़बड़ी कर दी तो मशीन उसको रीड नहीं कर पाएगा, और लाखों बच्चों का जो है मार्क्सशीट जो है देखने के लिए सीबीएसई में कोई बैठा नहीं है। उनको भी बहुत काम होता है, इसलिए एक एक मैनुअली नहीं चेक करेंगे, वो मशीन से आपकी चेकिंग हो जाती है। तो इसलिए ये भरा जाना ओएमआर सीट को सही तरीके से भरा जाना बहुत जरूरी है। इसमें गड़बड़ी होगी और इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उठ के गए इसके बाद एग्जाम देने चले गए लेकिन आपको पता ही नहीं ओएमआर सीट कैसे भरा है। वहां पर इन्विजिलेटर जो होते हैं वो भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम करने थे, उनके लिए भी अलग तरह का ओएमआर सीट होता है, उनको खुद भरना होता है वो, तो इसमें आपका ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते। और अगर गड़बड़ी करेंगे और प्रेशर जो होता है सीटेट का वो अलग लेवल का ही होता है। तो इसलिए ये भी मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये सब जो कमी है, ये सब कमी कैसे दूर करें, एक दिन में नहीं होने वाला, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट मैं देता हूं आपको तुरंत मिलता जाए, ठीक है, आपके ही बेनिफिट के लिए है। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो कंसिस्टेंसी की कमी। अब बहुत सारे लोग जो है आराम से सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद जो कुछ दिन आराम से रहेंगे, फिर किसी दोस्त से जो है थोड़ा हेल्प लेके या फिर यहाँ वहां वीडियो देख के फिर फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर इसके बाद कुछ दिन तक नहीं भरेंगे, धीरे धीरे करके एग्जाम आ जाता है, फिर उन्हें रियलाइज होता है मुझे पढ़ना है। फिर इसमें क्या होता है कि आप जो है अगर डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं कर रहे, एटलीस्ट डेली बेसिस पे नहीं कर तो 2-3 दिन बाद जो है आपको कुछ ना कुछ तैयारी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट करो आ जाए एग्जाम उसके एक हफ्ते पहले शुरू करो। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसमें आपको जो है सीटेट में जो आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये तो हो गया 5 मिस्टेक जो हम करते हैं सीटेट के एग्जाम से पहले। अब इनका सोल्यूशन क्या है, एक एक मिस्टेक का एक एक सोल्यूशन देखेंगे किस तरह से आप इसको। अब ये देखो सोल्यूशन, तो अब पहले मिस्टेक की तरफ चलते हैं। पहला मिस्टेक हमारा है सिर्फ कंटेंट पढ़ना और पेडागॉजी इग्नोर करना। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, जब भी टॉपिक, जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक करा रहा हूं, ठीक है, उसमें आपको जो है उसके साथ साथ मैं आपको पेडागॉजी भी कराता हूं। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से टॉपिक को पेडागॉजी के साथ रिलेट कर। ऐसे मान लो लाइट पढ़ रहे हो तो उसके पेडागॉजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। ये मैं नॉर्मली कराता हूं कि अगर मान लो लाइट वाला चैप्टर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसमें जो पेडागॉजी क्वेश्चन कैसे पिछले साल पिछले साल किस तरह से बन के आए हैं, उसका जो है मैं आपको जो है पेडागॉजी भी कराता हूं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है पेडागॉजी भी होते जाता है और कंटेंट भी होता जाता है, और इससे एक बहुत अच्छा हमें आइडिया मिल जाता है कि सीटेट किस तरह तरह के क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है थर्मो हीट, मान लो पढ़ रहे हो, तो हीट में जो है हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ते हैं, इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है ये भी बच्चों को आना चाहिए, ये भी टीचर को बताने आना चाहिए कि किस तरह से थर्मामीटर यूज किया जाता है, किस तरह से उसको फ्लास्क के टच करा के रखना चाहिए या फिर पानी के अंदर रखना चाहिए। पूरा जो है पेडागॉजी सम्मिलित करके जो है हमें पढ़ना चाहिए, तो हमारा ये वाला प्रॉब्लम जो है कंटेंट वाला जो है मतलब पेडागॉजी भी उसी में हो जाता है। दूसरा जो मिस्टेक है वो पीवाई को हल्के में लेना। तो पीवाई क्यू के हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ऐसे में हर हफ्ते एक दिन पीवाई क्यू सॉल्विंग के लिए रखो, और सिर्फ सॉल्व मत करो, उसका एनालिसिस भी करो। मतलब जैसे आप कुछ पेडागॉजी क्वेश्चन निकाल लीजिए या फिर मेरा जो नोट्स है वो ले लीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे जो है मैं पीवाई क्यू क्वेश्चन डालता हूं, और भी आप मेरे पर्सनल नोट्स में बच्चों को देता हूं। तो
अब वो आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जो है जब वो टॉपिक हो जाए आपका पढ़ के, तो चलो इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। तो अब जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। अब जो टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको फिर से पढ़ो, फिर से उस पर और कमांड करो, और एनसीईआरटी से उसको जो है अपना जब ब्रशअप करो, या फिर वीडियोस देखो, ठीक है। या फिर अगर आपको और डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपका पूरा वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो इसलिए हम, इसी का मतलब है कि उसका एनालिसिस भी करना है, मतलब जब आप करोगे उसका आंसर की भी मैं देता हूं। तो ऐसे में आपको जो है ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, सही हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेन चीज हम इग्नोर कर देते हैं। जो गलत हुआ है वो कौन सा टॉपिक है, किस लेवल का क्वेश्चन है, क्यों गलत हुआ है, उसमें क्या नॉलेज मुझे नहीं था जो मुझे लेना है। अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो ये मिस्टेक 2 जो है आपका निकल जाता है, ठीक है। सिर्फ पीवाई को तो बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, जब आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है जो क्वेश्चन करेक्ट है, लेकिन जो रॉन्ग आंसर आता है ना, उस पर हम काम नहीं करते। हमें उस पर काम करना है, जो आता है वो तो हो गया, लेकिन जो नहीं आता है उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये चीज करने से ये मिस्टेक 2 जो है आपका रिमूव हो जाता है। तीसरा मिस्टेक जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कमी। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको जो है एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो कंटेंट के आएंगे एनसीईआरटी से आएंगे। और हर टॉपिक का रियल लाइफ एग्जांपल ढूंढो। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो के टाइम आपको बताता हूँ कि किस तरह से चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास, क्योंकि सीटेट भी उसी तरह से क्वेश्चन देता है। और बच्चों को भी अगर आप जब टीचर बन के पढ़ाने जाएंगे ना, तो उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चीजें और अच्छे समझ में आती है, और इसमें आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये 2 तरीका है, एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो और हर टाइप का रियल लाइफ एग्जाम्पल ढूंढो। मतलब जैसे जो भी चीज पढ़ रहे हो, लाइट पढ़ रहे हो, हीट पढ़ रहे हो, या फिर मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है रियल लाइफ बहुत सारा चीज मिल जाता है, ठीक है। चौथा मिस्टेक जो है ओएमआर सीट में गड़बड़ी। ओएमआर सीट की गड़बड़ी के लिए मैं हर सीटेट के एग्जाम के 1 हफ्ते पहले डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। और बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है ओएमआर सीट को कैसे भरना क्या होता है, या फिर मैं खुद यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ सो दैट बच्चों को समझ में आ जाए क्या क्या गड़बड़ी होती है ओएमआर सीट में और क्या गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। इसलिए आप दूसरा काम क्या कर सकते हो कि एक डमी ओएमआर सीट प्रिंट करके प्रैक्टिस करो टाइम बाउंड तरीके से। आप जो है मेरे चैनल पे जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में, या फिर जो है वेबसाइट से जाकर, या फिर व्हाट्सएप चैनल से डमी ओएमआर सीट आप डाउनलोड करके उसका जो है प्रिंट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। एक प्रिंट ले लो, इस पर बहुत सारे जेरॉक्स ले लो, सस्ते में मिल जाता है। तो ऐसे में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मिस्टेक 5 है कंसिस्टेंसी की कमी। अब हम लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते, तो डेली स्टडी प्लानर बनाओ। स्टडी प्लानर चाहिए तो कमेंट करो, मैं आपको स्टडी प्लानर दे दूंगा, किस तरह से प्लान करना है, क्या क्या सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। अगर आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए सर इतना नहीं हो पाता है, मैं आपको जो है ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिस पर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। अगर उतना पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाता है। तो और रियलिस्टिक टारगेट रखो, जैसे एक पेडागॉजी, एक सब्जेक्ट टॉपिक और 10 एमसीक्यू। ऐसे आप लिस्ट बनाओ कि ये सब्जेक्ट मुझे ये टॉपिक करना है, उसका पेडागॉजी करना है, और उस पर 10 एमसीक्यू करना है हर दिन। तो बस, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसमें हार्डली 1 घंटा लगने वाला है इतना करने के लिए। 1 घंटा भी अगर आप डेली बेसिस पढ़ाई करते हो, बाद में जब एग्जाम का डेट नजदीक आए तो आप अपना टाइम बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी करते हो, कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, पेडागॉजी भी तैयार होता रहेगा, कंटेंट भी तैयार होता रहेगा। तो इस तरह से आपका जो सीटेट जो ये कंसिस्टेंसी कमी वाला प्रॉब्लम है ये दूर हो जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगा होगा, काम का लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।